कुरान मजीद फुरकान हमीदी सूरतुल कौसर दी तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। अल्फाज दे लिहाज नाल कुरान मजीद दी सब तो छोटी सूरत, अजमत दे लिहाज नाल कुरान मजीद दी सब तो बड़ी सूरत। इतना याते भी गिनाते मुश्तमिल सूरह मुबारका। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह करीम ने 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए। हुजूर दी बेटियां तो जवान होइयां मगर हुजूर दे बेटे बचपन च विसाल फरमा गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा इंतकाल होया। कुफारे मक्का ने हरम काबा दे अंदर एक मीटिंग बुला ली ते काफिरां दा एक सरदार जिहदा नाम है आस बिन वाइल इज्तिमाए कुफार च उठ के कहने लगा कि खबरदार अज तो बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु को पत्थर ना मारे, ना उन्हां दी को तबलीग दा रास्ता रोके ते ना उन्हां नु को तंग करे। कुफार ने कहा कि क्या तू मुहम्मद दा कलमा पढ़ लिया? कहने लगा कलमा नहीं पढ़िया मगर इस वास्ते मना कर रहे हैं कि मुहम्मद दा पुत्र कोई नहीं और जिहदी औलाद नूरीना ना होवे ना ते ओदे बाद कोई ओदा जिक्र करदा है ते ना ओदे बाद ओदी नस्ल जारी होंदी है। कहने लगा कि मुहम्मद दी तबलीग दा रास्ता ना रोको ते ना उन्हां नूं तंग करो, उन्हां दे बाद उन्हां दा पुत्र कोई नहीं ते इस्लाम दा दरवाजा कौन खोल के रखेगा? कौन इस्लाम दी तबलीग करेगा ते उन्हां दा पुत्र कोई नहीं ते औलाद नूरीना ना होवे ते नस्ल जारी नहीं होंदी ते मुहम्मद दे बाद ओदी नस्ल जारी नहीं होनी। और तीसरा जुमला जड़ा काफिर ने आस बिन वाइल ने बोलिया, कहने लगा मुहम्मद माज़अल्लाह अबतर हो गए ने। साडे पंजाब च किसी दा पुत्र ना होवे ते लोग कहंदे ने फलां बंदा औतर हो गया। पंजाबी दा लफ्ज़ औतर, अरबी दा लफ्ज़ अबतर। ए 3 शिकवे 3 महीने जदों आस बिन वाइल ने कीते ते रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी समात तक पहुंचे। एक पुत्र दे जामन दा गम ते दूसरा शरीका दे वेने। कौन है ते वाली ने आसमान वाल वेखिया ते मेरे सरकार दी अखियां च अथरू आ गए। हवेली लखा वाले ते कुर्बो जवाब तो आमन वाले महबूब रोंदे नहीं वेखे जांदे। मैं दोबारा जुमला बोलने लगा, महबूब रोंदे नहीं वेखे जांदे। ते महबूब एडा लाडला होवे कि जिद दम बदले रब ने पूरी कायनात बनाई होवे, जिदे सिर ते रब ने लाख दा ताज पाया होवे। कौन है दिवाली रो के आसमान वाल वेखिया ते अल्लाह ने उस वेले अपने महबूब ते सूरतुल कौसर नाज़िल फरमा देती। इन 3 आयाते भी गिनाते च अल्लाह ने काफिरां दे जवाब भी दे देते ते यार नु तसल्लियां भी दे देती। पढ़िए कुरान। मैं बड़े देर दे बाद हवेली लखा जाया। यूसुफी साहब दा हमेशा मेरे ते उलमा होंदा हज़रत तुसी टाइम नहीं साडे इलाके च देंदे। इतने सारे अहबाब दूर दराज तो हाजी जहांगीर साहब माशाल्लाह वो भी अपना काफिला लेके टाइम लेने वास्ते आए। दीगर भी पतन शरीफ तक लोग टाइम लेने वास्ते आए। तो मैं सब नु कह रहा था कि भाई साल 1.5 साल ठहर जो तो फिर इंशाल्लाह टाइम मिलणगे। तो वो सारे मुहब्बतां वाले आए उन्होंने मैनूं सारे कहना आसी साहब ये साडे इलाके च आउंदे हो ते नहीं सुभान अल्लाह करवा जांदे हो ते ये कोट वाले तुहाडे कोल बोले ही नहीं। ना मैं ढीला बोलना है ते ना मैं ढीला बोलन देना। भाई याद रखियो जिन्नी अज तक सुभान अल्लाह जोड़ के रखी ना सारी मैनूं दे दो, मैं नाल ले जावां। एक कोशिश होर करो बोला, कोई जोर नहीं लगा रहे तुसीं, जोर लगा के बोलो। आ जेड़ा जेड़ा हाथ नहीं ना पे चुकदा नाल दा बेली चुक के जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा और जोर लगाओ। नहीं भाई स्टेज वाले हो, स्टेज इस वास्ते ऊंचा बढ़ाई दे के जेड़े स्टेज ते बैठन ऊंचे बैठन ते ऊंची सुभान अल्लाह फरमान। महबूब सारे दा सांझा ही है, ठीक है भाई, सारे बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जेड़ा हज़रत तुसी आमीन फरमाए मेरे दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा ऊंचा जो सुभान अल्लाह फरमाए इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ। हुन हाथ चुक के जेड़ा इस तो ऊंचा बोले रमजान शरीफ दे सारे रोजे मदीने मस्जिद नबी च रख के आओ। हुन जेड़ा इस तो ऊंचा बोले अज रात सोवें ते ख्वाब विच कमली वाला आप ही आ जावे। तेरा की जांदा जेड़ा इस तो ऊंचा बोले जाग दे महफिल च इमाम अली मुकाम दी ते उन्हां दे नाना जान दी ज़ियारत नसीब फरमा। गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नु की होया, आखी राती नबी पाक दी आल दा जिक्र होंदा रहा, मैं सुभान अल्लाह कहदा रहा। मैं अल्लामा गुलाम किबला नु अर्ज कर रहा था कि की सुनना है। वो
कहने लगे सुने आसी साहब तुसी जो भी सुना दो वही हो जाता है ते तुसी माशाअल्लाह जो मर्जी सुना दो। मैं अर्ज कीता हुजूर मुहर्रम शरीफ दा माह मुकर्रम है, मैं अपनी ते सारे दी हाज़री करबला वाला दी बारगाह च लगवावां। साईं कबूल फरमा लेन। हुन जिन्ने जिन्ने मेरे नाल चलना बोले सुभान अल्लाह। यार ऊंचा बोलो। और लंगर है कि नहीं है जी? फिर क्यों नहीं बोलते? थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो हैं, बंदा सुभान अल्लाह कहने जोगा हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू पले आई मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। कि जिदा खाइए ओदा गाइए, जेड़ा सरकार दी तकसीम जो खांदा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना आतैना कल परवरदिगार ने फरमाया मौजा देना न वाले आओ की होया जे असा पुत्र ले लिया असा कौसर अदा कर दिता है। अर्द की दिया अल्लाह कौसर पुत्रा दा ने बोल बदल किवें हो गया। अर्द की दिया अल्लाह काफिरा में ना मारे हैं मोहम्मद दा पुत्र कोई नहीं, ओदे बाद ओदा जिक्र जारी नहीं रहेगा। फरमाया इल्ला तैना कल परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले आओ एक पुत्र ले ले आए, तेनों इन्हें रूहानी पुत्र दे देवांगा। सोने तेरे जिक्र कौन बंद करे, सोने जग भी जिक्र तेरे करेगा, रब भी जिक्र तेरे। अल्लाह ने फरमाया सोने आओ जे गली गली तेरे मिलाद न करा देवा मैनू मुहम्मद रब कौन आखेगा। अर्द की दिया अल्लाह मेरा जिक्र ते जारी रहेगा। अर्द की दिया अल्लाह नस्ल पुत्रा तू जारी होंदियां ने, या अल्लाह मेरी नस्ल किवें जारी होवेगी। अल्लाह ने फरमाया मादा ते नैना वाले आओ जे मैं ना चावा पुत्रा वालियां दी नस्लां ना टुरन देवा, जे मैं चावा बगैर पुत्रा तो नस्लां टोर लवा। अर्द की दिया अल्लाह मेरी नस्ल किवें जारी होवेगी। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, फरमाया सोने तेरी औलाद मैं अली दे सुलभ च रख दी है। सोने पिंड पिंड सैयद होणगे, हर शहर च सैयद होणगे, हर मुल्क च सैयद होणगे। कयामत तक सैयदां नूं वेख के ज़माना कहेगा ए सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी। सैयद औलाद अली दीने ते आल नबी दीने। तर्जमा करवा के देवा हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे करवा लवांगे। आज जी सुभान अल्लाह तुसी भी आखदो नहीं जी मेनू तकरीर भी आउंदी है। मैं भी लामा साहब वांग उर्दू च लेक्चर देवांगा, सोखा जा काम ना हिंग लगे ना फटकरी ते रंग भी चोखा। जे वाकई तकरीर सुननी है ना अपना ते नाल दे हाथ चुक के ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू डायरेक्ट मदीने लेके जाना इंशाअल्लाह तसव्वुर और तखय्युल जिन्ने जिन्ने मेरे नाल चलना ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। आले इल्म हजरात तशरीफ फरमाने मैं ना कफ्स बरदारा इन्हां दा बस्ता बरदारा खातिम होंदी हसीयत ना अर्ज करना। मेरा दिल करदा आज मैं तुहानू नसर रसूल दा जिक्र सुनावा, आले रसूल दा जिक्र सुनावा। आरिफ कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आल नबी आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल उन्हां दी नाम लिया बस नाम लिया लख पाप निरैंदे ले अंदर दी जान दी। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया औलाद भी जारी रहेगी, नस्ल भी जारी रहेगी, तो जिक्र भी जारी रहेगा। काफिर ने तीसरा महीना मारे मोहम्मद अबतर हो गए। अल्लाह ने फरमाया इन शानियका हुवल अबतर, फरमाया जेड़ा तेरी नस्ल मिटावे कयामत तक ओदी नस्ल ना मिटा के रख देवा मोहम्मद रब कौन आखेगा। जो नस्लां तो पुत्रा तोड़दा ना
यजीद दे 14 पुत्र सन 14 पुत्र अज है कोई जेड़ा दावा करे कि मैं यजीद दी औलाद हां नस्बी औलाद कितने यजीद दी नजर नहीं आ रही हां मानवी औलाद बड़ी है नस्बी औलाद नजर नहीं आ रही आज मैं नस्ब दा जिक्र करन लगा बे मुर्शिद नाल मैं कदे बोलिया नहीं ते मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह हाथ चौके बोलो मैंने पता लगे जूंदे जागदे नबी पाक दे नौकरां च बैठा इतने बड़े उलमा दे इज्तिमा च हो सकदा को पढ़िया लिखिया नौजवान मेरे को पूछ ले यूसुफी साहब कि आसी साहब आ जेडे सैयद ने आ जेडे करबला वाले ने इते नबी दी बेटी दी औलाद ने इता अली दी नस्ल है तुसी इन्हां नु नबी दी नस्ल क्यों कहंदे हो क्योंकि नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां लोग क्यों पुत्र मंगदे तुसी हजरत साहब को अलामा साहब को इधर उलमा को आके कहंदे हो अलामा साहब को वजीफा दसो अल्लाह मैनू पुत्र दे देवे कोई दुआ करो रब पुत्र दे देवे कोई तवीज दियो रब पुत्र दे देवे क्यों सिख पुत्रां दी डांडी होंदी आखन लोग सियाने ए मेवान नबियां भी मंगिया कर कर उधर बहाने नबी भी रब को पुत्र मंगदे रब्बी हबली मिन सालिहीन रब्बी हबली मिन लदुनक ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नक समीउद दुआ रब्बी ला तज़रनी फरदम व अंत खैरुल वारिसीन ए मेवान नबियां भी मंगिया कर कर उधर बहाने नबी भी पुत्र मंगदे क्यों नस्लां पुत्रां तो जारी होंदियां ने याद रखियो पुत्र दी औलाद यानी पोतरे नस्ल होंदे ने बेटी दी औलाद दोतरे नस्ल नहीं होते क्योंकि बेटी दी औलाद अपने बाप दी नस्ल होंदी है ते आ जेडे हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मजमाउल बहरैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इते नबी दी बेटी दी औलाद ने इते दोतरे ने नबी दे ए नबी दी नस्ल किवें हो गए ओही सवाल है जेड़ा खलीफा मंसूर ने हजरत इमाम मुहम्मद बाकिरुल उलूम हजरत इमाम बाकिर को कीता ते कहन लगा तुसी सैयद नबी दी नस्ल किवें हो गए तुसी ते अली दी नस्ल हो इमाम बाकर ने फरमाया खलीफा जमा इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ा ते ओ आयत भी दस दिए मैं नबी दा पुत्र ते नबी दी नस्ल ते नबी दी ज़ुर्रियत हां ते जे मैं कुरान च अबना अना व अबना अकुम पढ़ा ओ आयत भी दस दिए मैं नबी दा पुत्र हां पर आ मैं तेनु कुरान च लुत्फ वाली आयत सुनावा उस वेले इमाम बाकर ने दो आयत पढ़ियां आखो सुभान अल्लाह ते मैं भी पढ़ा सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह हाथ अपना भी ते नाल दे दा भी चुको मैं जागदे ना गल करनी है भाई मैं लामा साहब के बला मशवरा देता सी हुजूर रात नु महफिल करया जे दिन एक ते गर्मी बड़ी होंदी है दूसरा लोगा कम्मा काजां ते जाना होंदा है वो फरमा लगे कई साल तो साडा सिलसिला दिन दा है अगले साल तो कोशिश करांगे रात दा कर लिया करिए तो फिर इंशाल्लाह माहौल होर हो जाएगा ते दिन नु बंदे थकावट दा शिकार भी होंदे ने रात नु साडे बेली जेड़े ना महफिल में बड़े चुस्त बैठे होंदे माशाल्लाह हुन उच्चा सुभान अल्लाह बोलो चलिए भाई अल्लाह ने इरशाद फरमाया व मिन ज़ुर्रियति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कदालिका नजज़िल मुहसिनीन अल्लाह ने आदम दी नस्ल दा जिक्र फरमाया फरमाया असा हजरत अय्यूब ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा दाऊद ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा सुलेमान ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा अय्यूब ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा यूसुफ ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा मूसा ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया असा हारून ने आदम दी नस्ल से पैदा फरमाया आदम दी नस्ल दा जिक्र करदे आ फरमाया व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनज़ ज़ालिहीन परवरदिगार ने फरमाया सा ज़करिया ने यहया ईसा ने इलियास ने आदम दी नस्ल से पैदा कीता अर्ज़ कीती अल्लाह सारे नबी थे आदम दी नस्ल ने ईसा किवें आदम दी नस्ल हो गए क्योंकि बाबा आदम सारे दे बाबा दे दादा लगदे ने ईसा दे ते नाना लगदे ने क्योंकि ईसा दा बाप ही कोई नहीं अल्लाह ने फरमाया सारे नबी बाप वाले आदम दी नस्ल ने ईसा अपनी मां मरियम वाले आदम दी नस्ल है इमाम बाकर ने फरमाया खलीफा कि मरियम दा पुत्र ईसा अपने नाने दी नस्ल हो सकदा है फिर ज़ारा दा हुसैन भी नाने दी नस्ल हो सकदा भाई जी
वमिन ज़ुर्रियतिही दे तहत वमिन ज़ुर्रियतिही दे तहत अगर ईसा अपने नाना आदम दी नस्ल हो सकदे ने फिर हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मजमुल बहरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी अपने नाने दी नस्ल हो सकदे ने। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा इन्ना आतैना कल कौसर अल्लाह फरमा सोने असा तेनु कौसर औलाद देवांगे सोने अता कर दी तेनु कौसर औलाद जेड़ा तेरी नस्ल मिटावे ओदी नस्ल मिटा के रख देवांगे। गिरामी कदर हजरात अज असी उस हुसैन दा जिक्र करने वास्ते इकट्ठे हां। घर च एक बंदा अजमत वाला होवे ना आज जिस बरादरी च अल्लामा मुफ्ती साहब किबला या अल्लामा साहब तशरीफ फरमा रहे हैं सारी बरादरी नाज कर दी है कि साडे घर इतने बड़े आलिम दीन ने। इसे दे घर च एक बंदा वजीर होवे ना बल्कि यूसुफी साहब पूरे पिंड च एक बंदा वजीर होवे ना अल्लामा निजामी साहब ते सारा पिंड नाज करदा साडे पिंड एक वजीर है साडे घर एक मुशीर है साडे घर एक जस्टिस है साडे घर एक ब्यूरोक्रेट रहता है। मालूम होया कि एक अजमत वाला होवे ते सारी बरादरी नाज कर दिए। मैनू सच्ची दस उस घर नु अपने ते किन्ना को नाज होवेगा जेड़े घर च सारे ही अजमत वाले ने। मैं होर आसान जुमला कर देवां जेड़े वेड़े अली भी होवे ते नबी भी होवे और आसान कर देवां ओ किसे मुश्किल तो डरदे होवणगे जिन्हां दे घर अपना ही मुश्किल कुशाफ होवे। मैं उस वेड़े दा जिक्र करन लगा जिथे सारे अजमत वाले पढ़ा कुरान आ तुसी नहीं बोले नहीं ते पढ़ मैं देना सी। मुफ्ती साहब तुसा ते फरमाया से बड़ी सुभान अल्लाह जोड़ के रखी है ये ते रोंद पे मार देना रोंद ना मारो ते ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं रहीम यार खां गया ते मैं आख्या रोंद ना मारो वो एक दूसरे ने पूछन लग पिया रोंद की होंदा है ते तुहानू ते पता तुसी मारदे रहंदे हो लिहाजा रोंद ना मारो ते ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैका व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। फरमाया है बनी इसराइल ए औलाद याकूब तोहाडे दौर च मैं तुहानू सारे आलमीन ते फजीलत दित्ती। या अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमांदा वजअलकुम मुलूका अल्लाह फरमांदा क्योंकि मैं तुहाडे च बादशाह भेजे मैं तुहाडे च नबी भेजे हवेली लखा वालियो ओ जिन्ना च बादशाह आउन ते जिन्ना च नबी आउन ओ फजीलतां वाले ने ते जिन्ना च नबियां दा इमाम आवे भाई जिन्ना च नबियां दा इमाम आवे उन्हां दी फजीलत दा कौन इनकार कर सकदा है। जिन्ना च नबियां दा इमाम आवे इजाजत होवे ते फिर पढ़ा कुरान। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी मुजद्दिदियां मेरा ईमान होवे जेड़ा हजरत शेख मुजद्दिद इमाम रब्बानी खुतबे रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी रज़ियल्लाहु तआला दा ईमान है। आप फरमाते ने इस उम्मत च नहीं फरमाते ने पिछली उम्मतां च भी जितने वली बने सन सारे अली दे सदके बने। मौला अली आलम अरवाह तो लेके आज तक कुतुबुल इरशाद दे मुकाम ते फाइज ने। मैं उस अल्हम्दुलिल्लाह अली दे घराने दा जिक्र करन लगा मेरी मिल्लत दे नौजवानों सो हुसैन दा जिक्र करन लगा जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे। बड़ साहब ने थोड़ा जिहा दुरुस्त करो बैलेंस नहीं स्पीकरां दा आवाज दा बैलेंस नहीं जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे। अच्छा जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात हो जेड़ा बैई नबी दे मोढियां ते जावे। अहले इल्म हजरात तशरीफ फरमाने कुरान मजीद च अल्लाह करीम ने एक संदूक दा जिक्र फरमाया। बनी इसराइल यहूदियों को एक संदूक सी उस संदूक नु सामने रख के अर्ज कर देने या अल्लाह असी कौम अमालका नाल जंग करन चलिया ते संदूक दा वास्ता सानू फतह अता फरमा। अल्लाह उन्हां नु फतह दे दिंदा है। संदूक सामने रख के अर्ज कर देने या अल्लाह संदूक दा वास्ता बारिश नाजिल फरमा अल्लाह बारिश अता कर दिंदा है। संदूक सामने रख के अर्ज कर देने या अल्लाह सानू पुत्र दे दे अल्लाह पुत्र दे दिंदा है। हुन संदूक विच है की
जब तक ये संदूक यहूदियों को रिया अन्नी फद्दतकुम अलल आलमीन दा ताज इन्हां दे सर ते रिया जदों बादशाह बुख्त नसर ने इन्हां कोल संदूक खो के किसी जंगल च दफन कर दिता यहूदी दुनिया च जलील हो गए अज भी जलील हो रहे ते क़यामत तक जलील होंदे रहणगे यहूदी अज भी उस संदूक पे ढूंढदे ने कदे उस संदूक मिल जाए असि सारे आलमीन दे सरदार हो जाइए उस संदूक च है की सुनिए कुरान अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुम ताबूत फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइका अल्लाह ने इरशाद फरमाया संदूक दे अंदर हजरत मूसा ते हजरत हारून दी औलाद तरकाए मुफस्सिरीन फरमांदे ने ओदे च हजरत मूसा दी जुतियां ने हजरत हारून दा अमामा शरीफ बनो सलवा दे टुकड़े ने तो रात दी तख्तियां ने अल्लाह ने फरमाया तहमिलुल मलाइका अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते उस संदूक नु मोढियां ते चुक के फिरदे ने नौजवानों हवेली लखा दे रहने वाले जिदे संदूक च मूसा दियां जुतियां होन ओनू ते फरिश्ते मोढियां ते चुक के फिरदे ने ना गल ओदी पिया करना जिन्नों मुहम्मद मोढियां ते चुक के फिरदे ऊंचा बोलो सारे आमीन 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 जिदे विच मूसा दी जुतियां होण ओदे सदके दुआवां कबूल होंदियां ते जेड़ा बै ही नबी दे मोढियां ते जावे उस हुसैन दे सदके दुआवां नहीं कबूल होंदियां ओ जेड़ा नबी दे मोढियां ते बै जावे अच्छा हुण केड़ा केड़ा जेड़ा जिक्र हुसैन करन आया हाथ खड़ा करे मैं पढ़न लगा एक शेर रल के मेरे नाल ओ पढ़े जेड़ा हुसैनी मां दा पुत्र है भाई हाथ खड़ा करो जिन्ने नहीं खड़ा करना वो भी देखो भला किन्ने नहीं खड़ा कीता चलो नीचे कर लो हो सकता तुहाडे ज़हन च ख्याल आवे आफी साहब ने हाथ क्यों खड़े कराए तो मैं भाई आप ही दस जावां मैनू हजरत एक माई याद आ गई ओ मिस्र दी मंडी ते माई वडेरी जी पी जावे ते आखे वे मुंडियो हटो वे बचो वे रास्ता बनाओ मुंडे पूछा माई किधर लगी आ रही कह लगी सुनिया यूसुफ पे वेखदा है आख्या वेखदा पर तू किधर कह लगी मां भी खरीदन आई हां मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी दी जुबान च मुंडा बोल के कहन लगा शाह मिस्र दा कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पल्ला यूसुफ वाला दे सदा पे आए भारी उन्हें आखे अम्मा मैं वेख आया कि तरकड़ी ते तराजू लगा ते एक पलड़े च यूसुफ ते एक पलड़े च अजीज मिस्र दा कुल खजाना है ते खजाने सारे खत्म हो गए तो यूसुफ दा पल्ला अजे भी भारी है क्योंकि नबी नाल कौन तुले ते माई नु कहन लगा जे तू आ गई है तो यूसुफ नु कह दे तू खरीदेगी ते माई कहन लगी पुत्र मैं ऐलान सुन के आई हां यूसुफ ओनु मिलना जेड़ा सारी दौलत लेके आवेगा ते मैं सारी दौलत ले आई हां मुंडा पूछदा माई तेरी सारी दौलत है कितनी ते कहन लगी पुत्र मैं 12 शेर सूतर दियां अटियां कत के रखियां मैं सारियां उन्हें आख्या माई मत मारी गई यूसुफ को सूतर दियां अटियां ते विकदा ते माई रो के कहन लगी यूसुफ ते अटियां ते नहीं विकदा पर मैं इस तो आई हां जदों क़यामत नु यूसुफ दी खरीदारां दी लिस्ट बनेगी ना जिथे खजाने वालियां दा नाम आवेगा विच अटियां वालियां दा भी नाम आवेगा मैं इस तो आख्या हाथ खड़े कर लो आओ जिक्र हुसैन करिए जदों हुसैन दे मुहिब्बां दा क़यामत नु लिस्ट बनी ना और जिथे करबला दे शहीदां दा नाम आवेगा विच किधरे साडा अटियां वालियां दा नाम ही आवेगा सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए खैरुल बशर की आंख का तारा सारे हाथ भी नहीं खड़े किते ते जोर भी नहीं लगाया हो सकता किसी दे ज़हन च ख्याल आ जाए मैं चौधरी बंदा मैं क्यों हाथ खड़े करा ते चौधरी नाल ते मेरी गल ही नहीं मैं ते हुजूर दे कमियां नाल गल करन लगा जिन्हों लगदा चौधरीयां ओ चुप रहे जिन्हों लगदा हुजूर दा कमी बन के आया ओ आखे खैरुल बशर की आंख का तारा अजे भी सारे जोर नहीं लगाया ए साडे दरवाजे ते सुबह हजरत जी मंगता आवे ना ओदे काम होंदा सदा देना आवाज गदा रौनक दरबार करीम
करीमा ते सखियां दे बूवे दी रौनक होंदी ते मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फरमांदे सखी दे बूवे तो मंगता खाली टुर जावे ना मंगते दा कुछ नहीं बिगड़दा सखियां दे बूवे नु लाज लग जांदी है इस वास्ते सखी बूवे तो मंगते खाली नहीं जान देंदे साडे दरवाजे मंगता आवे ओ कहंदा घर वाले तेरी खैर होवे ना तवज्जो करिए ते कहंदा तेरे कारोबार दी खैर होवे ना तवज्जो करिए ते कहंदा तेरे बच्चों दी खैर होवे जदों बच्चे दी गल आवे दिल करदा कुछ दे ही देवां मेरे बच्चे दी खैर मंगदा है मैनू सच्ची दस तेरे बच्चे दी खैर मंगे तू खाली नहीं जीण देंदा मुहम्मद दे बच्चों दी खैर मंगे सोना खाली जान देवेगा जिन्नो लगदा कोट मैं हवेली बैठा ओ चुप रवे ते जिन्नो लगदा ना कि मैं कमली वाले दे गुंबद खिदरा दे सामने हजूर दे दीदार दी खैरात मंगन बैठा ओ मंगे मेरे नबी दे बच्चों दी खैर सोना एडा सखी खाली नहीं जान देंदा खैरुल बशर की आंख का तारा फिर बोलियो तारा सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए खैरुल बशर की आंख का तारा तारा भाई तारा हुसैन है खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है कौन है दिवाली मदीना तैयबा दी गली च जा रहे छोटे छोटे बच्चे पे खेल देने एक बच्चे नु फड़ के मेरे नबी सीने नाल लगाया ओदा मत्था जम के फरमाया साहब गवारे आज उस वेले तक मैं जन्नत नहीं जाना हूं जब तक के बच्चे ते मापे दी शमात करके नाल ना ले जावा अर्ज की दी कमली वाले बच्चे दा कमाल की है फरमाया एक दिन मैं मदीने दी गली च जा रहा मेरे आगे के बच्चा जा रहा ए देख के मेरा हुसैन जा रहा फरमाया हुसैन नु नहीं पता है मेरे पीछे आ रहा इनू नहीं पता है पीछे मैं आ रहा हूं फरमाया मैं देखिया जिथे जिथे मेरा हुसैन कदम रख के झुकदा ए बच्चा उठे उठे बैठ के मेरे हुसैन दे कदमां भी मिट्टी चुमदा इनू सीने लगा के उम्मत नु दसना चाहना कि खैरुल बशर की आंख का तारा 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 हुसैन है ज़हरा का दिल आराम दुलारा हुसैन है हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है हर कौम कह रही है हमारा ये हमारा हुसैन है हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है हदीसे पाक जो क़यामत दिहाड़ा आवेगा जल्दी जन्नत च चले जाएंगे दोज़ख चले जाएंगे अचानक दोज़ख जन्नत न कहेगी नी जन्नत तेरे पल्ले की है जन्नत दोज़ख न कहेगी अज तेरे पल्ले की है दोज़ख कहेगी अज बड़े बड़े बादशाह मेरे कोल ने अज नमरूद मेरे कोल अज फिरौन मेरे कोल अज शद्दाद मेरे कोल अज हमान मेरे कोल नी जन्नत तेरे पल्ले की है अल्लाह जन्नत न फरमाएगा दोज़ख न कह दे बड़े बड़े बादशाह तेरे कोल ने हसन मेरे कोल हुसैन मेरे कोल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है असी रब को जन्नत मंगने जन्नत रब को हुसैन मंगदी है हाँ अहले इल्म तशरीफ फरमाने पूछ लो कुरान चल ने फरमा इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून आयत है जड़े जन्नत दे बारे
यही ने ना जेड़े जन्नत दे वारिस ने। गिरामी कदर हजरात, दोज़ख फिरौन ते नमरूद नु लेके नाज करेगी, जन्नत हसनैन करीमैन नु लेके नाज। मैं उस हुसैन दा जिक्र छेड़ी बैठा, उस हुसैन दा जिक्र छेड़ी बैठा। साडा बच्चा दुनिया ते आवे ते बाप दा दिल करदा इनु चाचू गुड़ती देवे ते मां दा दिल करदा इनु मामू गुड़ती देवे। ते चलदी किदी है तुहानू पता ही है। ते जे चाचू भुलेखे ना गुड़ती दे ही लवे, भुलेखे ना ते बच्चा बड़ा होके शरारत करे ना ते मां बीबियां च बैठ के कहदी है आओ तेरा चाचे ते गया। ते जे गुड़ती दीती होवे ना मामू ने ते बच्चा शरारत भी करे ते मां बड़ी राजी होके कहदी है माशाअल्लाह मामू ते गया। यानी पंजाब दी मां नु पता है बच्चा गुड़ती ते जांदा। हवेली वाले मनु सच्ची दसो जिन्हां ने ज़ुबाने मोहम्मद दे चूसे गुड़ती च ले होण उन्हां मोहम्मद ते नहीं सी जाना ते होर किते ते जाना सी। फिर उन्हां भी ते मोहम्मद ते जाना सी। हजरत जी फिर सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। मैं किताबा च पढ़िया कि दिन मेरे नबी ने ना एक खजूर खा के ते गुठली सड़ी। हजरत जी एक बच्चा बैठा हो, बच्चे ने दौड़ के जाके गुठली उठाई मुंह च डाली ते चूस रहा। क्या तरबियत की थी मामा दी। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ओही बच्चा एक दिन नबी पाक तहज्जुद दी नमाज पढ़ रहे ते ए बच्चा पीछे आके खलो गया ते इन्हें भी याद रखियो औलादा ओ नहीं कर दिया जो मां बाप कहंदे ने, औलाद ओ कर दियो जो मां बाप कर दे ने। फराइज मस्जिद विच पढ़या करो ते सुन्नतां ते नवाफिल कदे कदे घर पढ़या करो, क्योंकि बच्चे जदों वेखणगे ना मेरा बाप नमाजी है फिर बच्चे भी नबी पाक तहज्जुद की नमाज पढ़े थे बच्चा पीछे आके खलो गया। इन्हें भी नियत करके ना पीछे नबी पाक ने दामन पकड़ के बराबर किया, बच्चा फिर पीछे, हुजूर ने फिर बराबर किया, फिर पीछे, फिर बराबर किया, फिर पीछे। जब नमाज मुकम्मल हुई तो सैयद आलम ने फरमाया बेटा मैं तेनों बराबर खड़ा कर दसा हुंदा क्यों नहीं सा। वो बच्चे जेड़ा जुमला बोलिया ना अज दी सारी महफिल दा निचोड़ जुमला है। हुजूर ने फरमाया तू मेरे बराबर क्यों नहीं खड़ा हुंदा। ते बच्चे निके निके हाथ जोड़ के अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे बराबर किवें खलोवां। अम्मी ते कहते ने शबे मेराज तुहाडे बराबर रब दा कोई नबी भी खड़ा नहीं सी होया, कोई नबी भी खड़ा ना होया है। चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। आख्या सोनिया तेरे बराबर कोई नबी भी खड़ा ना हो। मेरे आका नु बच्चे दी अदा पसंद आई ते सैयद आलम ने इंज करके हाथ उठाए ते अर्ज की अल्लाहुम्मा फक़िहु फिद्दीन। अर्ज की या से बच्चे नु दीन दी समझ ते दीन दा फिक़ह अता फरमा, दीन दी समझ अता फरमा। ए बच्चा ओही बच्चा जेड़ा बड़ा हो के तर्जमानुल कुरान बनया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते ने हिब्रुल उम्मा इस उम्मत दा सब तो बड़ा आलिम ए ओही बच्चा है जिदे बारे मौला अली फरमाते ने जदों कुरान दी तफसीर करदा है ते इंज लगदा जिवें बरीक पर्दे पीछे छुप के खुदा दे राज पे आवे खुदा है। ये ओही बच्चा है जेड़ा उम्र च ते छोटा है पर उदे कोल हजरत सैयदना उमर फारूक मसला पूछन आंदे ने। ये बच्चा ओही बच्चा है जेड़ा नबी पाक दे चचा हजरत अब्बास दा पुत्र अब्दुल्लाह बिन अब्बास कुरान मजीद दा पहला मुफस्सिर है। मैनू सच्ची दसियो नौजवानो ओ जेड़ा नबी दी खजूर दी टक चूस लवे ओ ते उम्मत दा बड़ा ही आलिम बने ते जेड़ा चूसा ही मुहम्मद दी जुबान ओ जेड़ा चूसा ही नबी दी जुबान। इजाजत होवे तो ना दी गुड़ती सुनावा। आज मैं तुहानू शहादत वाले पैने नहीं पैना, उलमा मौजूद ने। रात नु बसीरपुर आ जाए जो उथे सुना देवांगा। फजाइल चंद समात फरमा लो जेड़ा चूसा ही नबी दी जुबान। सुभान अल्लाह भावे घर जाके बोलो सुभान अल्लाह, भावे नाम भी बोलो, मैं तकरीर करके जाना। जेड़ा चूसा ही नबी दी जुबान। इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किधर मिलन गए थे। आप दा हजरत अमीर मुआविया दा एक खलीफा कहन लगा, आप दा एक वजीर कहन लगा हुजूर अल्लाह ने मैनू दौलत ते बड़ी दित्ती ते बेटियां बड़ियां दित्तियां, पुत्र कोई नहीं ते तुसी नबी दे पुत्र हो ते नबी दी औलाद हो ते आले रसूल हो, नस्ल रसूल हो, खूने बतूल हो, अली दे पुत्र हो, पीरां दे पीर हो। हुजूर को वजीफा दियो अल्लाह मैनू पुत्र दे दे। इमाम हसन ने फरमाया इंज करया कर अस्तगफिरुल्लाह पढ़या कर।
ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈ ਜਾਓ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਮਸ਼ਾਇਖ फरमाते ने कि मियां बीवी रोजाना 1100 मरतबा मिल के अस्तगफिरुल्लाह इस नियत ना पढ़न के अल्लाह पुत्र दे देवे अल्लाह जरूर पुत्र अता फरमा देंदा है ओ गिरामी कदर हजरात कहने लगा कोई वजीफा दियो इमाम हसन ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़या कर आप थोड़ा जाके गए थे एक और बंदा आ गया कहने लगा नबी दे पुत्र हो नबी दे दोतरे हो अली दे लाल हो पीरां दे पीर हो ते मेरे औलाद है बारिश नहीं हो रही हजूर को वजीफा दो सो बारिश हो जाए आपने फरमाया तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़या कर थोड़ा और आगे गए तो और बंदा आ गया कहने लगा लजपाल मेरी कमाई च बरकत कोई नहीं को वजीफा दो सो इमाम हसन ने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़या कर थोड़ा जा आगे गए तो एक और बंदा आ गया उन्हें अर्ज की या हजूर मेरे घर च बीमारी नहीं जाती को वजीफा दो सो आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़या कर थोड़ा जा आगे गए तो एक और बंदा आ गया उन्हें अर्ज की हुजूर मैं किसान ते मेरी फसल ठीक नहीं होती ते हुजूर कोई वजीफा दियो आपने फरमाया तू भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़या कर ये 5 बंदे गए ना ते इमाम हसन दा मुरीद ते खलीफा नाल सी उन्हें अर्ज की लाजपाला बीमारियां 5 ते दवाई इको ही बीमारियां 5 ते दवाई इको ही इमाम हसन फरमान लगे दवाई मैं कोलों नहीं दी मैं कुरान चों दी उन्हें आख्या जी कुरान की कहंदे आपने फिर कुरान दी आयत पढ़ी आखो सुभान अल्लाह ते मैं भी पढ़ा भाई सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह या अल्लाह जेड़ा ऊंचा सुभान अल्लाह बोले अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलावे करे हाथ चुक के जेड़ा इस तो ऊंचा बोले 5 वक्त दा बा जमात नमाजी हो जावे जेड़ा इस तो ऊंचा बोले सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ फरमा दे आपने फरमाया अल्लाह कहंदा इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा फरमाया अल्लाह दे कुरान ने 5 बीमारियां दा इयो इलाज दस्या उन्हें अर्ज की लजपाला तेरी बड़ी शान है हर गल दा जवाब कुरान च देंदे हो फरमा क्यों ना कुरान च जवाब देवां ओदी जुबान चूसदा रहा जिते उत्ते कुरान नाज़िल हुंदा रहा जिन्ना मुहम्मद दी जुबान दे चूसदे ए ते हसन है ना ईद दा दिन ते इमाम हसन नवा सूट सफेद रंग दा ना नवा सूट पा के बैठे ते आप दी नौकरानी सालन दा कटोरा लेके आई नौकरानी नु ठोकर लगी ते सालन दा कटोरा इमाम हसन दे कपड़े ते डुल गया आपने बड़े जलाल नाल नौकरानी वाल वेखिया अच्छा सच्ची दस्यो जिदी सूरत मुस्तफा वर्गी होवे ओदा जलाल भी नबी वर्गा ही होवे इमाम हसन ने जलाल नौकरानी वाल वेखा ते नौकरानी निगाहां झुका के ना ते कुरान पढ़न लग पई उन्हें की पढ़या पढ़िए चलो फिर कदे सही और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह अजे मैं शुरू हो रहा अजे शुरू नहीं मैं होया अजे मैं शुरू हो रहा कईयां दा रंग उड़ गया कि लगदा सी सब शाह पढ़ा के जाना नहीं मैं जल्दी जान छड़ दे मंगा बंदे फिर भी मथे लगना होंदा भाई नौकरानी कहने लगी वल कादिमीन अल गईब मेरे वाल वेख्या जे इमाम हसन जलाल बड़ा ते नौकरानी ना निगाहां झुका के कहंदी वल कादिमीन अल गईब जेड़े ईमान वाले होंदे ना गुस्सा पी जांदे ने इमाम हसन नु गुस्सा ते बड़ा पर नौकरानी ने आयत ही इंज दी पढ़ी कहंदी ईमान वाले गुस्सा पी जांदे ने इमाम हसन फरमाते ने चल जा मैं गुस्सा पी गया नौकरानी इस आयत दे अगले अल्फाज पढ़े उन्हें की पढ़या सुनिए पढ़न लगी वल कादिमीन अल गईज़ वल आफीना लिल्लाह निगाहां झुका के कहने लगी जेड़े ईमान वाले ने गुस्सा भी पी जांदे ने ते लोगां नु माफ भी कर देंदे ने इमाम हसन फरमाते ने जा मैं गुस्सा भी पी गया ते तैनू माफ भी कीता नौकरानी ने नाल ही कुरान दे अगले अल्फाज पढ़े कहने लगी वल कादिमीन अल गईज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन कहने लगी वो लोगों ते एहसान भी कर देने इमाम हसन ने फरमाया मैं गुस्सा भी पी गया फरमाया मैं तेनों माफ भी कीता जा एहसान कीता मैं तेनों आजाद कीता हवेली लखा वाले हो और जिन्हां दे नौकरां नूं इन्ना कुरान आउंदा है
जिन्ना मुहम्मद पढ़िया सी उन्हां नूं किन्ना कु कुरान आउंदा है उन्हां एवें नहीं नेज़ियां दी नोकां ते चढ़ के पढ़िया जिन्ना मुहम्मद तो पढ़िया होवे जिन्ना ज़बाने मुहम्मद दे चूसे ले होण एक बंदा आ गया मौला अली कोल ते मौला अली नूं कहन लगा अली मैं तेरे कोल 10 सवाल करन लगा तेनू एक दा भी जवाब नहीं होना तू बड़ा बाबे उलूम मुस्तफा बनया है आपने फरमाया तू चलाओ गया मैं अली हां उन्हें आख्या अली बड़े मेरे को मुश्किल 10 सवाल ने आपने ना वेख्या थे इमाम हसन अजे बचपन ते बेड़े पे खेड़ दे मौला अली फरमान लगे हसन बेटा जरा इधर आना इमाम हसन आके ते बाबा दी गोद च बैठ गए ते मौला अली उस बंदे नु फरमान लगे तेरे सवाल बड़े मुश्किल ने कहन लगा बड़े ही मुश्किल ने फरमाया जेड़े तेरे मुश्किल सवाल ने ना ओ मेरे हसन कोलों पूछ ले उन्हें आख्या अली सवाल बड़े डाडे ने ये बच्चा है अली वो ते जवाब तेनों नहीं आने फरमाया तू मेरी छोड़ तो मेरे हसन को पूछ उन्हें एक बार इमाम हसन दा कद मुबारक वेख्या उम्र वेखी सवाल वेखे ते कहन लगा पूछा इमाम हसन फरमाते ने पूछ कहन लगा जरा दस्या जी अल्लाह ने कायनात सब तो मुश्किल ते डाडी ते सारे तो सख्त चीज की बनाई इमाम हसन ने फरमाया पत्थर कहन लगा पत्थर नालों सख्त की है आपने फरमाया लोहा क्योंकि पत्थर नु भी कट देंदा है कहन लगा लोहे नालों सख्त शदीद ते ताकतवर की है फरमाया आग और लोहे नु भी पिघला दे दी है कहन लगा आग नाल ताकतवर की है आपने फरमाया पानी वो आग नु भी बुझा देंदा है कहन लगा पानी नालों ताकतवर की है आपने फरमाया बादल वो पानी नु भी उठा के फिरदे रहंदे ने कहन लगा ते बादलां नालों ज्यादा ताकतवर की है फरमाया हवा वो बदलां नु भी उड़ाई फिरदी है ते कहन लगा हवा नालों ज्यादा ताकतवर कौन है आपने इरशाद फरमाया हवा दा फरिश्ता जेड़ा हुक्म देंदा ते हवा टुर पैंदी है ते कहन लगा हवा दे फरिश्ते नालों सख्त तेरा ताकतवर कौन है आपने फरमाया मलकुल मौत इज़राइल वो जिन्हें उस फरिश्ते दी भी रूह कब्ज कर लेनी ते कहन लगा इज़राइल नालों ज्यादा ताकतवर कौन है फरमाया मौत जिन्हें इज़राइल नु भी मार देना है ते कहन लगा मौत नालों ताकतवर कौन है फरमाया मेरे मालिक दा हुक्म वो बंदा उठ के टुर पिया ते मुड़ के कहन लगा इन्हां दे ते बच्चियां दा ये हाल है इन्हां दे ते बच्चियां दा ये हाल है ओ जिन्ना नबी दी जुबान दे चूसे ले हो जिन्ना नबी दी जुबान दे चूसे ले हो मन नहीं 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 यकीन ते अगली गल सुना देवां थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ बिल्कुल नहीं चुकने मत किधर कोई शहीद ना हो जाए सदके जावा तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह सारे बोलो याद रखियो सुभान अल्लाह बोलना हर बंदे दे बस दा रोग नहीं होंदा सियाने लोग कहते हैं कि बड़े लोगों के कद बड़े नहीं होते बड़े लोगों के दिल बड़े होते हैं बात किरदार की होती है वगरना कद में इंसान से साए भी बड़े होते हैं याद रखियो दिल दरिया समुद्रों डूंगे दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे विच इश्के मुहम्मद दियां लहरां होण सोने दा नाम आज सुभान अल्लाह आप पे निकल दी जिदे जिदे सीने च इश्के रसूल दियां लहरां ने ओ बोले सुभान अल्लाह एक सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दा शेर सुना दियो मैं 9 मुहर्रम नु हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दरबार शरीफ मरकजी दरबार शरीफ जामिया मस्जिद हुसैन दे अंदर 9 मुहर्रम नु मरकजी प्रोग्राम में हाजिर सा ते हजरत सखी सुल्तान फयाजुल हसन मेरे कान च कहन लगे आप फरमान लगे कि आज सखी सुल्तान बाहू दे अशआर विच सिर्फ शेरां च सानू वाकया करबला सुना मैं कह लो बाबा जी फिर अज करीमा दे जोड़ियां दा सदका बड़े बाबे दी जुबान विच मैं तन्नू वाकया करबला सुनाना ओथे मैं पढ़िया ए बेली कह रहे जरा सुनाओ आखो सुभान अल्लाह तो सुना दे मैं एक शेर विच एक बैत च बाबे ने सारियां वंडा करके रख दित्तियां मौलाना रूह फरमाते ने तलवारां होंदियां दो एक होंदी है लोहे दी तलवार ते एक होंदी है इश्क दी तलवार आप फरमाते ने फर्क है जिथे लोहे दी तलवार चल जाए एक नु दो कर देंदी है पर जिथे इश्क दी तलवार चल जावे दो नु एक कर देंदी है ते रब ने कुरान च ए नहीं फरमाया जेड़े लोहे दी तलवार नाल कत्ल होन ओही शहीद जिंदा ने नहीं नहीं ओ जेड़े ओदी इश्क दी तलवार नाल शहीद हो जान ओ दाता अली हुजवेरी भी जिंदा ने ते बाबा फरीद भी जिंदा ने ओ भी जिंदा ने जेड़े इश्क दी तलवार नाल शहीद हो गए ओ भी जिंदा ने आ वेख जिन्हां दे उर्स ते आया एको फौत हो गए आ वेख ओ जिंदा ने ला यमूतूना बला कि यंतकिलूना मिन दारिल फना इला दारिल बका कौन कहता है कि मोमिन मर गए कैद से छूटे वो अपने घर गए पीरे बाहुने दा रंग किवें पेश फरमाया आप इरशाद फरमाते ने इश्क हकीकी
प्रीत वल वेखन ओ राज महीदा ओते जासन उसे बने वो सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर देवे राज ना पन्ने सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर देवे राज ना पन्ने। बट साहब स्पीकर बार बार यार बंद हो रहे ने, मेहरबानी फरमाओ तो लेने वाली शफकत करे। गिरामी कदर हजरात मस हुसैन दा जिक्र करन लगा जेड़ा चूसे मोहम्मद दी जुबान। दरवाजा खटका इमाम हसन दा, आपने फरमाया कौन? बारू आवाज आई हजूर एक मंगता आया कुछ चाहिए। आपने फरमाया भाई 2 घड़ियां ठहर मैं देखा कुछ देवन ले है। इमाम हसन कोल को मंगता आंदा सी ना ते आप ओनु इंतजार नहीं सन करांदे ते ना आप ओदे कोल सवाल सुनदे सन। ओदे सवाल तो पहले कुछ ना कुछ दे देना। किसी एक दिन अर्ज कीती लाजपाल किसी दा सवाल ते सुन लिया करो, ओ होरे की लेना आया हुंदा तुसी कुछ ना कुछ दे देंदे हो। आपने फरमाया मैं ओदी बारगाह च जदों जावां ना ओ मैनू सवाल नहीं करके शर्मिंदा होण देंदा, ओ मेरे सवाल तो पहले ही दे देंदा है ते मैं भी लोगां नू पहले ही दे देना। फरमाया मेरे तो बर्दाश्त ही नहीं को मेरे दरवाजे ते खलो के सवाल करन दा भी वक्त जाया करे, मैं पहले ही कुछ दे देना। असी ते एडे बड़े सखियां ना, असी एडे सखियां कि जुमे वाले दिन मस्जिद च जाइए ना ते मस्जिद दी झोली च 10 रुपए पाने हों ते 20 बारी सोच लेने हां। पर आ मैं तेनू उन्हां दी गल सुनावां जिन्हां ते रंग मुहम्मद दा चढ़िया सी। गुड़ती दा असर सुनावन लगा, गुड़ती दा असर। दरवाजा खड़का, इमाम हसन ने फरमाया भाई 2 घड़ियां जे ठहरी मैं वेखां कुछ देवन ले है। अंदर गए ते मैं 2 रिवायतां पढ़ियां, एक च मैं पढ़िया 10,000 दिरहम ते एक रिवायत च मैं पढ़िया कि 1 लाख दिरहम दा ढेर लगया। आप उस मंगते नु अंदर बुला के फरमान लगे चादर बिछा। उन्हें चादर बिछाई, फरमाया सारे रख सारे ले जाओ। असा रब दे राह ते देना होवे ना ते जुत्ती ओ देने जेड़ी साडे पावन दे काबिल ना रहे, कपड़े ओ देने जेड़े साडे पावन दे काबिल ना रहे। आ सखियां दी गल करी। सखी ओ नहीं होंदा जेड़ा अपने तन उते कीमती पोशाक पहन ले, पेट च लजीज खाना डाले, ओ सखी नहीं होंदा। अपने घर 3 दिन दा फाका होवे ते बूवे तो मंगता भी खाली ना जावे। सखी ओनू आखदे। इमाम हसन ने फरमाया सारे ला जाओ। ओ मंगता एक गठड़ी बना के चुकन लगा तो तो चुके ना जावन। आपने फरमाया इथे रख जा, बाजार जो मजदूर दिहाड़ी ते लेके आ पैसे तेरे घर छोड़ावन। वो 2 मजदूर दिहाड़ी ते लेके आए, उन्हें सारा दिन लगा के पैसे मंगते दे घर छोड़े। जब पैसे लेके टुरिया दरवाजे च गया तो इमाम हसन फरमाते ने बेलिया इन्हां नूं दिहाड़ी ना देवी, दिहाड़ी भी मैं ही देवांगा। वो मंगता दरवाजे च पहुंचा ते आवाज दे के फरमाते ने जांदा जांदा माफ नहीं कर जांदा। वो मुड़ के कहंदा सोहणिया माफी ते वो मंगदा जिन्हें कुछ ना देना होवे, वो कहंदा माफ करो ते इन्ना दे के मुड़ माफी मंगदे हो। आप दी अखां च अथरू आ गए तो रो के फरमान लगे देना ते है सी मुहम्मद दा दोतरा जो होयो। फरमाया देना ते है सी पर माफी ओ पिया मंगना जेड़ा तेनू 2 घड़ियां दरवाजे च खिलार के इंतजार नहीं सी कराया। हर चेदारी सरफ कुन दर राहे ऊ लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू। मेरा ईमान कहंदा मंगता भी जांदा जांदा कहंदा होवेगा बड़ा लजपाल है तेरा कराना या रसूल अल्लाह। हुन हाथ खड़े करके मेरे नालों पढ़ो जेड़े नबी दी आन दे सदकियां दे पल देने सारे मिल के मेरे नाल पढ़िए। बड़ा लजपाल है तेरा कराना या। मैंने पता है स्टेज ते बंदे चौधरी बैठे होंदे ने कहंदे भी डर जिहा लगदा है। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह कोल मुरीद आया तो अर्ज कीती हजूर लोग नाम ना चौधरी लिखदे ने, मेरा दिल करदा मैं भी लिखां पर मैंने तुम दसो चौधरी हुंदा कौन है? फरमा पुत्र 2 चौधरी हुंदे ने। हजूर केड़े? फरमा जिहदे कोल मुरब्बे होण चौधरी हुंदा, बैंक बैलेंस वाल होवे चौधरी हुंदा, डंगर शंगर माल डेरा होवे गड्डी बैंक बैलेंस चंगा होवे पुत्र ओनू चौधरी कहंदे ने। उन्हें अर्ज कीती ओ दूसरा चौधरी केड़ा हुंदा है? फरमा पुत्र मुरब्बियां वाले चौधरी मर जाए चौधर मुक जांदी है, कमली वाले दा कमी बन के मर जाए कब्र च भी चौधर जोंदी रहेगी। सच्ची दसो जेड़े बाबे दे उरस ते आया उन्हां को जमीनां ते नहीं ना बनाईयां, सारी जिंदगी मुस्तफा दा फकीर बन के गुजारी है ना।
ते है ना अजे 14 कब्रां च भी कायम। अच्छा जिन्हों लगदा मैं चौधरीआं च वे चुप, जिन्हों लगदा कमली वाले दा कमियां ते हुजूर दी याद दा सदका मंगन, ओ हाथ खड़ा करो सारे हाथ खड़े। देखो किन्ने ने कीता भाई, दोवें हाथ खड़े हुन नीचे नहीं करने, लहरा के सारे मेरे नाल पढ़िए। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पलता है ज़माना या। मैं छोटी जी एक गल होर ना प्रीत दी सुना देवां। मैं अर्ज कर रहा सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। दोवें वीर हज करन मदीना तो मक्के वाल जा रहे। 25 हज दुआं वीरां पैदल मदीना तो मक्के 450 किलोमीटर दा सफर है। दुआं वीरां इकट्ठे इमाम हसन हुसैन ने 25 हज पैदल कीते। किसी आख्या हुजूर सवारियां ते क्यों नहीं जांदे? फरमाया जे क़यामत नूं रब ने पुछ लिया तुसीं मेरे घर पैदल भी नहीं सवा सकदे। की जवाब देवांगे? लोगों को सवारियां ते भेजदे ने, गुलामां नु सवारियां ते भेजदे ने, आप पैदल जांदे ने। पैदल जा रहे ते रस्ते च भुख महसूस हुई। इमाम हसन ने फरमाया हुसैन कुछ है? अर्ज कीती हुजूर खीसे चो सारा कुछ मुक गया, खजूरां सत्तू पानी खत्म हो गया, और कखां दी कुल्ली नजर आ रही, इजाजत होवे ते कुछ खान लई लेके आवां। फरमाया चल दोवें वीर इकट्ठे चलने आ। दरवाजा खड़काया ते माई बडेरी बाहर आई। इमाम हसन फरमा लगे माई जी असीं मदीने दे मुसाफिर ते काबे दे हाजी हां ते भुख लगी कुछ खावन नूं मिल जाए। अच्छा हुण इजे हवेली वालिओ अल्लाह करे मेरे ते तुहाडे नसीबां विच ते बार-बार करे एक मस्जिद नबी च एक रमजान शरीफ दा रोजा कदे इफ्तार करके आइए। एक ओ जदों हर साल मैं जावां ना ते लखां लोग बैठे हुंदे ने अफ्तारी वेले ते यूसुफी साहब मेरे वर्गे दरवेश उत्ते खलो के वेख के आए कहंदे हुंदे ने वाह मदीने वालिओ ओ तुसी 1500 साल बाद नबी दे परौणिਆਂ नाल इन्ना प्यार करदे हो, जदों कमली वाला आया होवेगा तुसां किन्ना को प्यार कीता होवेगा। आज भी किसी मदीने वाले दी सखावत वेखनी होवे जाके वेखे। ओ यारो माई रोन लग पई ते रो के आसमान वल वेख के कहन लगी कदे एडा गरीब ना बना दूं तेरे सोने परौने कदे खाली ना जान देंदी। कहन लगी बड़ी गरीब मेरे घर खावन ली कुछ नहीं, माफी करया जे। इमाम हसन फरमा लगे माई जी खाली असा नहीं जाना, एक पानी दा प्याला ही पिला दिओ। ते माई बड़ी खुश होके कहन लगी जे 2 घड़ियां रुको ते मैं बकरी दा दूध ना धो के लेके आवां। माई दूध दा प्याला लेके आई ता इमाम हसन ने पी लिया, अदा इमाम हुसैन ने पी लिया। तुम्हें वीर टुरन लगे माई रो बई ते रो के कहन लगी वे जांदियां दस जाओ वे केड़ी मां दे पुत्तर मैं केड़े बाप दी औलाद एडे सोने कदे मिलन जी करे किथे आवां। इमाम हसन ने फरमाया अम्मा मिलन जी करे मदीने आ जाई। माई कहन लगी वे जांदियां दस जाओ हुंदे कौन? मुड़ के फरमाया अम्मा कदे मदीने आवे मोहम्मद दा बेड़ा पुछ गया। साडा दड़ैसे असी मोहम्मद दे घर वाले दोवें वीर हज करके मदीने आ गए। एक दिन इमाम हसन ने उस माई नु मदीने दी गली च फिरदा वेख लिया। माई ना पहचाने आप पहचान के घर ले आए। बड़े दिन माई दी तवाज़ो करदे रहे। एक दिन माई कहन लगी वे मुंडिया मैनू मेरे घर क्यों नहीं जान देंदा? इमाम हसन ने माई नु 3000 दिरहम ते 1000 बकरी अता फरमाई। ओने प्याला आया सी दुध दा एक प्याला, इन्हां दित्तियां 1000 बकरियां। माई 1000 बकरी लेके दरवाजे च पहुंची ते इमाम हसन फरमाते ने माई जी ये मैं अपना हिस्सा दिता है, अद्धा प्याला हुसैन भी पीता सी।
माई नो इमामे हुसैन दे घर छोड़ आए। इमामे हुसैन भी माई दी बड़े दिन खिदमत तवाज़ो करते रहे। एक दिन माई कह लगी मैनू क्यों नहीं जान देंदे। इमामे हुसैन ने 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दे के ते काने च फरमाते ने पहले मेरे घर आउंदे ते मैं बहुते देने सन, हुण बहुते नहीं देंदा किधरे बड़े वीर नू ए ना लगे कि ना छोटा हो के ते वरना बड़ा सखी बनदा है। हुण नौजवानों माई 2000 बकरियां लेके जा रहे। माई जाके मदीने दी जू च मुड़ के कहने लगी मैंने दिन खिदमत करते रहे हो, सच्ची पूछो मैं पहचानिया कोई नहीं कौन हो। इमाम हसन रो के फरमान लगे अम्मा दूध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई असी तो तेरे मुहम्मद दे क़यामत आ लैन दे असा तेनों उथे भी नहीं भुलना। तेनों जन्नत भी नाल लेके जाना है। माई टुरदी जा रही नाले कहती बड़ा लजपाल है तेरा घराना। जेड़ा कमाई ते पालदा ना हाथ नीवा रखे, जेड़ा हुजूर दे सदके पालदा ओ बंद बस बस उन इथे ही लहरा के पड़ी है बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। या इंज करके पढ़ लेने सदा वसदा रवे तेरा गवारा या रसूल अल्लाह। सदा वसदा रवे तेरा गवारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हां दी हयात दा मैं एक पहलू सिर्फ अज सखावत दा थोड़ा जिहा पहलू अर्ज कीता है। फिर कदे मालां वाले सखी नहीं होंदे ते सखियां माल नहीं होंदे। इत्थे ओथे दुवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे। ठीक है अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ न सखियां दे सदके अल्लाह साहब उस बुजुर्गां दे दरजात दी बुलंदी फरमाए। अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहिब आप नु बड़ी खिदरी अता फरमाए। आप दे भाई जान अल्लाह सेहत कामिला वाली जिंदगी नसीब फरमाए। उलमा किराम तशरीफ फरमाए। अल्लाह अजर साया मजीद बुलंद फरमाए। साडे चरण ते कायम ते दायम फरमाए। आमीन व आखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाह।